हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जून माह 2025 के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स लेके आया हूं, जो कि उत्तराखंड की सभी भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जून माह 2025 के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है दोस्तों कोको गॉफ ने। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किस देश ने 34 वर्षों बाद दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता का दर्जा प्राप्त किया है? तो दोस्तों वह है जर्मनी। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपना पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल पीआरवी बनाने की योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों वह की उन्होंने नॉर्वे के साथ मिलकर। अगला प्रश्न है, कुश्ती टूर्नामेंट उलान बटार ओपन 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह पोर्टल है उम्मीद पोर्टल। अगला प्रश्न है, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यूएसआईएसपीएफ ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिडला को। अगला प्रश्न है, जून 2025 में रक्षा संपदा महानिदेशक डीजीडीई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह नियुक्त किया गया है शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों यहाँ 5 जून को मनाया गया है और इसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को मात दें। अगला प्रश्न है, जून 2025 में राजस्थान के किन आंध्र भूमि स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों वह है खीचन, यह फलौदी में है, और मेनार यह उदयपुर में है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो है ली जे म्यांग। अगला प्रश्न है, जून 2025 में भारत ने भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा स्वदेशी एआई मॉडल विकसित किया है? तो दोस्तों वह है भारत जैन। अगला प्रश्न है, वैश्विक पवन दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों यहाँ 15 जून को मनाया गया है और इसकी थीम थी भारत के भविष्य को सशक्त बनाना। अगला प्रश्न है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस शहर को राष्ट्रीय मेजबान शहर के रूप में चुना है? तो दोस्तों वह है विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है, गोम्बोजव जनदन शातर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों यहाँ मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स F1 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यहाँ जीता है जॉर्ज रसेल ने। अगला प्रश्न है, जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों यह है 2026। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह 31 मई को मनाया गया है और इस वर्ष इसकी थीम थी उज्जवल उत्पाद काले इरादे अपील का पर्दाफाश। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है सुचाता चुआंगसरी ने। अगला प्रश्न है, जून 2025 में प्रकाशित उपन्यास द स्टार्स लाइट द वे किसका पहला उपन्यास है? तो दोस्तों यहाँ सुचेता राज खन्ना का पहला उपन्यास है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ चेन्नई तमिलनाडु में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो दोस्तों वह ऑपरेशन है ऑपरेशन सिंधु। अगला प्रश्न है, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन IISS सांग्री-ला वार्ता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों यहाँ सिंगापुर में किया गया है और इसकी थीम थी भविष्य के युद्ध और युद्ध। अगला प्रश्न है, मई 2025 में स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वहां नियुक्त किया गया है शुभमन गिल को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों यहाँ किया उन्होंने पटना बिहार में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों यहाँ देहरादून उत्तराखंड में किया गया है और इसकी थीम थी फील द बीट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगला प्रश्न है, प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह सम्मानित किया गया है सेरेना विलियम्स को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण 2 की आधारशिला कहाँ रखी है? तो दोस्तों यहाँ रखी है औरंगाबाद बिहार में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य बना है? तो दोस्तों वह है गोवा। अगला प्रश्न है, मई 2025 में किस राज्य की केर सांगरी उत्पादन को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों वह है राजस्थान का। अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन सा बना है? तो दोस्तों वहां बना है दीव। अगला प्रश्न है, IPL इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों वहां बने हैं रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, मई 2025 में पुर्तगाल का प्रधानमंत्री किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वहां है लुइस मोंटेनेग्रो।
अगला प्रश्न है विश्व दुग्ध दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों यहाँ 1 जून को मनाया गया है और इसकी थीम थी आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। अगला प्रश्न है नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में भारत के किस युवा ग्रैंड मास्टर ने मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो दोस्तों वह हराया है डी गुकेश ने। अगला प्रश्न है मई 2025 में टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह नियुक्त किया गया है एस पद्मान भवन को। अगला प्रश्न है मई 2025 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्ति किया गया है? तो दोस्तों वह नियुक्त किया गया है विटोल्ड बांका, या पोलैंड के हैं। अगला प्रश्न है मई 2025 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह नियुक्त किया गया है राजीव मेमानी को। अगला प्रश्न है वैश्विक अभिभावक दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह 1 जून को मनाया गया है और इसका विषय था माता पिता का पालन पोषण। अगला प्रश्न है किस ऑपरेशन के तहत पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया था ऑपरेशन शील्ड के तहत। अगला प्रश्न है गुमी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों भारत ने पदक तालिका में दूसरे स्थान प्राप्त किया है और पहला स्थान चीन ने प्राप्त किया। चीन ने दोस्तों 19 स्वर्ण 9 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 32 पदक जीते और भारत इसमें नंबर दूसरे पे था। भारत ने 8 स्वर्ण 10 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 24 पदक जीते। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधार परियोजना की शुरुआत कहाँ की है? तो दोस्तों यह की है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है गांदरबल, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है गर्भपात की गोली RU-486 मिफ्रिस्टोन के आविष्कारक एटियन एमिले बोलियो का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे किस देश से संबंधित थे? तो दोस्तों वो फ्रांस से संबंधित थे। अगला प्रश्न है किस राज्य में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों यह कच्छ, गुजरात में किया जाएगा। अगला प्रश्न है UEFA चैंपियंस लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह पेरिस सेंट जर्मेन PSG फ्रांस ने जीता है। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो दोस्तों भारत का 10वां स्थान है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह नियुक्त किया गया है एनालेना बेरबाक को। अगला प्रश्न है मई 2025 में पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह नियुक्त किया गया है कैरोल नाब्राकी को। अगला प्रश्न है मई 2025 में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किस देश पर बड़ा ड्रोन हमला किया है? तो दोस्तों यह किया है रूस में। अगला प्रश्न है टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों वो है टिम विगमोर। अगला प्रश्न है टाटा IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। अगला प्रश्न है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस रिपोर्ट का शीर्षक था फॉस्टेरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांसिशन 2025 और दोस्तों इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। अगला प्रश्न है जून 2025 में भारत का पहला ई-वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है जून 2025 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो दोस्तों यहाँ शामिल किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। अगला प्रश्न है जून 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख रणनीति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यहाँ नियुक्त किया गया है राजीव घई को। अगला प्रश्न है भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों यह आयोजित किया गया है उलान बटार, मंगोलिया में। अगला प्रश्न है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों यह किया है मानेसर, हरियाणा में। अगला प्रश्न है जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है भूपेंद्र यादव को। अगला प्रश्न है जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मकारियोस 3 के ऑर्डर का ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है? तो दोस्तों यह सम्मानित किया है साइप्रस ने। अगला प्रश्न है वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो दोस्तों भारत का 131वां स्थान है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं के बीच अवसरों, संसाधनों और सशक्तिकरण में असमानता को मापना है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों यहाँ 11 जून को मनाया गया है और इसकी थीम थी खेल चुने हर दिन। अगला प्रश्न है मई 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है मोहम्मद वसीम को। अगला प्रश्न है विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 8 जून और इसकी थीम थी आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना। अगला प्रश्न है ICC महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भारत में। अगला प्रश्न है जून 2025 में
किस राज्य सरकार ने भारत की पहली योग नीति लागू की है? तो यह लागू की है उत्तराखंड ने। अगला प्रश्न है, जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक वुमन लाइफ फ्रीडम के लेखक कौन है? तो यह है चौरा मकरमी। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो दोस्तों भारत का स्थान है 115वां, जिसमें उसका जीपीआई स्कोर 2.229 रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.58% सुधार दर्शाता है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में कौन सा राज्य मिजोरम और गोवा के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है? तो वह है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया में 64 वर्षों बाद पहली बार किस नागरिक को असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो वह है अहन ग्यूबैंग। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह 23 जून को मनाया गया है और इसकी थीम थी लेट्स मूव टुगेदर फॉर हेल्थ एंड कम्युनिटी। अगला प्रश्न है, क्वींस क्लब टेनिस टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है कार्लोस अल्काराज ने। अगला प्रश्न है, जून 2025 में 3 महीने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है सतपाल भानु को। अगला प्रश्न है, जून 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है पार्वती तिर्की को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 जून को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। दोस्तों इस वर्ष मुख्य आयोजन योग संगम आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हुआ। अगला प्रश्न है, जून 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस किस शहर में शुरू हुई है? तो दोस्तों यहाँ लेह लद्दाख में शुरू हुई है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कौन सा है? तो यह है INS अर्नाला। अगला प्रश्न है, जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 एंड 2014 के लेखक कौन है? तो यह है AK भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य कौन सा शहर घोषित किया गया है? तो दोस्तों यह है डेनमार्क का कोपेनहेगन। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो यह घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है कंगना रनौत को। अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह 20 जून को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है शिव सुब्रमण्यम रमन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया है देहरादून उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, विश्व वर्षावन दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 जून को और इस वर्ष की थीम थी वन और भोजन। अगला प्रश्न है, जून 2025 किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे पर सैन्य हमला किया गया है? तो यह किया गया है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किस अफ्रीकी देश को बिहार की मडौरा रेल इंजन फैक्ट्री द्वारा निर्मित पहला डीजल इंजन निर्यात किया गया है? तो यह किया गया है गिनी को। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग ने योग्य लेखन चयन से वंचित उम्मीदवारों की मदद के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो यह की है उन्होंने प्रतिभा सेतु पोर्टल की शुरुआत। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कॉन्क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2025 में शामिल होने किस देश पहुंची है? तो यह पहुंची है मंगोलिया। अगला प्रश्न है, जून 2025 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाने वाला भारत का 19वां विधानमंडल बन गया है? तो यह बना है पुडुचेरी। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किस राज्य ने सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की है? तो यह की है हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम INS गुलदार को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसे पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया है? तो यह किया है तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है एंडर्स एंटोनसेन ने और महिला एकल जीता है एनसे यंग ने, यह दक्षिण कोरिया की है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है जोधपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न है, जून 2025 में UEFA नेशंस लीग का खिताब जीता है? तो यह जीता है पुर्तगाल ने। अगला प्रश्न है, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह करेगा भारत। अगला प्रश्न है, जून 2025 में राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो यह किया गया है हिमाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र को। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? तो यह बना है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, जून 2025 में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया उन्होंने कैटरीना कैफ को।
अगला प्रश्न है, महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा हांगझाऊ, चीन में। अगला प्रश्न है, फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है निट्रोकाफ्ट, स्वीडन को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता है याजिक हिलैंग ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड शुरू किया है? तो यह शुरू किया है ईरान ने। अगला प्रश्न है, जून 2025 में मेटा ने भारत में नया मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिया हेड किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है अरुण श्रीनिवास को। अगला प्रश्न है, जून 2025 में भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में 10.5% वृद्धि के बाद कुल क्षमता कितनी हो गई है? तो यह हो गई है 51.5 गीगावाट। अगला प्रश्न है, ISSF विश्व कप 2025 म्यूनिख, जर्मनी की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और दोस्तों, ISSF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। दोस्तों, भारत ने म्यूनिख, जर्मनी में 8 से 15 जून 2025 तक आयोजित ISSF विश्व कप में कुल 4 पदक जीते, जिनमें 2 स्वर्ण 2 कांस्य थे। अगला प्रश्न है, 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो यह करेंगे चिली और दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं को 15,000 की वार्षिक सहायता देने के लिए थल्लिकी वंदनम योजना की शुरुआत की है? तो यह की है आंध्र प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने विथुट पर्यावरण बहाली कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो दोस्तों, यह शुरू की है केरल ने। और दोस्तों, विथुट का शाब्दिक अर्थ होता है बीजों की वर्षा। अगला प्रश्न है, जून 2025 किस भारतीय शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है लखनऊ को। अगला प्रश्न है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदाता दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह 14 जून को मनाया गया है और इस वर्ष की थीम थी रक्त दें, साथ मिलकर हम जीवन बचाएंगे। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किसे स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। अगला प्रश्न है, किस देश ने ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की है इजराइल ने। अगला प्रश्न है, जून 2025 में बेल्टॉप्स 25 सैन्य अभ्यास किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया है? तो यह नाटो द्वारा आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ 2025 का आयोजन किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष बलों के बीच। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 के 8वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भारत और फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह किया है आयुष निवेश सारथी पोर्टल। अगला प्रश्न है, जून 2025 में गुजरात के किस शहर में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया? तो दोस्तों, यह क्रैश हुआ था गुजरात के अहमदाबाद शहर में और इस विमान ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। और दोस्तों, प्राप्त जानकारी के अनुसार विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट और कैबिन क्रू शामिल थे। इस हादसे में गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है आचार्य प्रशांत को। अगला प्रश्न है, जून 2025 में भारतीय उर्वरक संघ FAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है शैलेश C मेहता को। अगला प्रश्न है, 13वें नॉर्वे शतरंज 2025 ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है मैग्नस कार्लसन ने। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सेना देशों दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बनकर इतिहास रचा है? तो दोस्तों, वह है जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न है, जून 2025 में एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाकर भारत के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों, वह है ऋषभ पंत। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत एवं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना की शुरुआत किस राज्य में की है? तो यह की है ओडिशा में। अगला प्रश्न है, जून 2025 में 41 साल के इंतजार के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों, वह बने हैं शुभांशु शुक्ला।
अगला प्रश्न है, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों वह बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। अगला प्रश्न है, जून 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा विमोचित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक कौन है? तो दोस्तों वो हैं प्रेम प्रकाश। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 10वीं पास किशोरियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों यह शुरुआत की है नव्य योजना की। अगला प्रश्न है, जून 2025 में नई दिल्ली में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF की छठी गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों यह अध्यक्षता की निर्मला सीतारमण ने। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किस राज्य में थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक पहली बार देखा गया है? तो यह देखा गया है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पारंपरिक स्पिरिट ओजो फैनी को भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यह प्राप्त हुआ है गोवा को। अगला प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया? तो दोस्तों यह 12 जून को मनाया गया और इसकी थीम थी प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए प्रयासों में तेजी लाएं। अगला प्रश्न है, जून 2025 में विमोचित द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों यहाँ शिखर धवन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025 में कब मनाया गया? तो दोस्तों यहाँ 29 जून को मनाया गया और इस वर्ष की थीम थी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। अगला प्रश्न है, जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है पराग जैन को। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों वह राजस्थान करेगा। अगला प्रश्न है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की अगली अध्यक्ष कौन होंगी? तो दोस्तों वो होंगी जो जियाई। अगला प्रश्न है, जून 2025 में संघाई सहयोग संगठन SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो दोस्तों भारत की ओर से राजनाथ सिंह ने भाग लिया है। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो दोस्तों यहाँ 25 जून को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो दोस्तों भारत का 99वां स्थान है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में बंद किया गया JCB पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ साहित्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में अमेरिका द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में ऑपरेशन बशायर अल फतह किस देश ने शुरू किया है? तो दोस्तों यहाँ ईरान ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से तितलियों के संरक्षण के लिए समर्पित भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों यह स्थापित किया गया है केरल में। अगला प्रश्न है, जून 2025 में इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इफ्को ने अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र ब्राजील में स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। अगला प्रश्न है, द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों यहाँ अमित शाह ने किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने विवाह मंडप योजना को सभी ग्राम पंचायतों में लागू करने के लिए मंजूरी दी है? तो दोस्तों यहाँ बिहार ने दी है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो दोस्तों यहाँ राजनाथ सिंह ने भाग लिया है। तो दोस्तों आज हमने जून माह 2025 के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जहाँ जहाँ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।